मिसलिनियस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले आपको 1.1 से 1.5 तक के सारे वीडियो को देखना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने से पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 25 आपको देख लेना है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 25 अगर आपके समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड बताऊंगा, आपको 100% आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें यहाँ पे गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है कि B इक्वल्स टू सी हमें प्रूफ करना है। एग्जाम्पल नंबर 25 में हमने A इक्वल्स टू B प्रूफ किया। A इक्वल्स टू अगर B है तो उस केस में A है वो B का सबसेट होगा एंड B है वो भी A का सबसेट होगा। A इक्वल्स टू अगर मैंने 1,2 ले रखा है, B इक्वल्स टू A अगर B का सबसेट है तो यहाँ पे 1,2 तो आएगा आएगा। ए सेट के जो एलिमेंट है वो बी में तो आएंगे और अगर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3, ए के एलिमेंट 1,2 सेट बी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए है वो बी का सबसेट है। बी सेट के एलिमेंट्स 1, 2 तो ए में है बट 3 है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब B है वो A का सबसेट यहाँ पे नहीं होगा। B को अगर A का सबसेट हमें बनाना है तो A इक्वल्स टू मैं क्या लूँगा 1, 2, उसके बाद में 3 को भी हमें यहाँ पे A में लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो B सेट के जो एलिमेंट है 1, 2, 3 A सेट में भी आ रहे हैं। तो इन दोनों सेट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे A है वो B का सबसेट है एंड B है वो भी A का सबसेट है। इसका मतलब A अगर B का सबसेट है एंड B भी A का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। A B का सबसेट है एंड यहाँ पे अगर B भी A का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब A इक्वल्स टू B होगा। ये कंडीशन हमें पता है बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रूफ करना है, B इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे देखो अगर मैं B इक्वल्स टू सी प्रूफ करूँगा, इसका मतलब A की जगह क्या पुट करना B एंड B की जगह मैं क्या पुट कर दूँ C। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B है वो C का सबसेट होना चाहिए एंड C है वो भी B का सबसेट होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि B इक्वल्स टू C होगा। तो देखो B इक्वल्स टू C प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि B है वो C का सबसेट है। सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूफ करेंगे, C है वो भी B का सबसेट है। अगर ये दोनों हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या बोलेंगे कि B इक्वल्स टू C होगा और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पे देखो A, B एंड C हमें यहाँ पे 3 सेट गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे A इक्वल्स टू 1, 2, 3 ले रखा है, B इक्वल्स टू 3, 4, 5 एंड C इक्वल्स टू 3, 4, 5 हमने यहाँ पे 3 सेट ले लिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनकी हमें हेल्प लेनी होगी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं कि x बिलोंग्स टू सेट B तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। पहले हम ऐसे सेट लेंगे, इनकी हेल्प से हमें उनको प्रूफ करना है बट ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बस आप ध्यान से इसको समझते रहो। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास में क्या है, गिवन है कि A यूनियन B है वो इक्वल है A यूनियन C के एंड सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। तो इन दोनों से यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करूँ A यूनियन B तो A यूनियन B में क्या आएंगे, A सेट के एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3। उसके बाद में देखो B सेट में से 3 को हमें नहीं लिखना
ऑलरेडी हम यहाँ पे 3 लिख चुके हैं। जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उनको हमें नहीं लिखना होता है, तो इस 3 को मैं नहीं लिखूंगा। बी सेट के एलिमेंट 4,5 है, इनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 आएगा। ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब मैं ए यूनियन सी फाइंड आउट करूंगा। ए यूनियन सी, तो ए सेट के एलिमेंट क्या मेरे पास में 1 2 3 1 2 3। सी सेट के एलिमेंट क्या मेरे पास में 3 4 5, तो 3 रिपीट हो रहा है, 3 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,5। बी इक्वल्स टू सी हमें प्रूफ करना था, तो हमने बी एंड सी सेट को इक्वल सेट ले लिया। ये जो गिवन कंडीशन है पहले उसको हमें सेटिस्फाई करना, उसके बाद बी इक्वल्स टू सी हमें प्रूफ करना है। ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी दोनों इक्वल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट क्या मेरे पास में 3 ओनली कॉमन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करूंगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए एंड सी में कॉमन एलिमेंट क्या, यहाँ पे भी हमारे पास में 3 है, वो कॉमन है, तो यहाँ पे भी हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ से देख सकते हो ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो गिवन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब इनकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे। B इक्वल्स टू सी मुझे प्रूफ करना, तो फर्स्ट मेथड इसका क्या है, फर्स्ट वाले में क्या प्रूफ कर दूंगा कि B है वो C का सबसेट है, एंड सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना, C है वो B का सबसेट है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहा हूँ कि B है वो C का सबसेट है। B को अगर C का सबसेट प्रूफ करना है तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, B सेट में मैं कोई एलिमेंट लूंगा अक्स। देखो B सेट में कोई एलिमेंट है मेरे पास में अक्स, और जो भी मुझे गिवन कंडीशंस है उसको मैं अप्लाई करके अगर मैं ये बता दूंगा कि ये जो अक्स है वो C सेट में भी है, तो जो एलिमेंट यहाँ पे B में है वो एलिमेंट अगर C में भी आ गया, इसका मतलब B है वो C का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ऐसे हमें इसको प्रूफ करना है। B सेट में कोई एलिमेंट मैं x लूंगा, उसको मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि वो C सेट में भी बिलोंग कर रहा है, तो B है वो C का सबसेट हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू सेट B। जो एलिमेंट सेट B में है वो एलिमेंट A यूनियन B में भी होंगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे A यूनियन B बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने A सेट ले रखा है, यहाँ पे B सेट ले रखा है। A यूनियन B में क्या आएगा, A एंड B के ये पूरे के पूरे एलिमेंट आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, A यूनियन B बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो B सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, A यूनियन B में आएंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू, अगर B से बिलोंग कर रहा है तो ये जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, ये A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। इसका रीज़न क्या लिख देंगे कि B है वो सबसेट है A यूनियन B का। सबसेट का मतलब क्या होता है कि B सेट के सारे एलिमेंट है वो A यूनियन B में भी आएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो B सेट में से आप कोई भी एलिमेंट लो, 3 4 5 3 4 5 A यूनियन B में भी बिलोंग करेंगे। जो एलिमेंट सेट B में है वो सारे के सारे A यूनियन B में भी आएंगे। तो अक्स यहाँ पे हमने लिखा था B में बिलोंग कर रहा है, तो अक्स है जो एलिमेंट है वो A यूनियन B में भी बिलोंग करेगा। इतना समझ में आया। इसके बाद में देखो A यूनियन B है वो किसके इक्वल गिवन है, A यूनियन C के इक्वल गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, हमें गिवन क्या है कि A यूनियन B है वो A यूनियन C के इक्वल गिवन है। A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे ये जो A यूनियन B है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, A यूनियन C। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन C। यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। यूनियन का मतलब और होता है। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैंने इसका वेन डायग्राम बनाया, यहाँ पे A लेता हूँ, यहाँ पे मैंने C ले रखा है। अब A यूनियन C में अगर कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कहीं पे भी वो हो सकता है,
ठीक है, तो इसका मतलब ए यूनियन सी में जो एलिमेंट होगा या तो वो किस में होगा, ए सेट का होगा या फिर वो बी सेट का होगा। तो ए यूनियन में है तो यहाँ तो ए से होगा या फिर वो सी से होगा। तो x बिलोंग्स टू ए, यूनियन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, और उसके बाद में लिख दूंगा x बिलोंग्स टू सी। x अगर ए यूनियन सी में है तो या तो वो ए सेट से बिलोंग करेगा या फिर वो सी सेट से बिलोंग करेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमने क्या लिया था कि x है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, और हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, x है वो सेट सी में आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिया था, x बिलोंग्स टू बी, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू सी ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बी सेट का जो एलिमेंट है वो सी सेट में भी बिलोंग कर रखा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी है वो सी का सबसेट है, बी है वो सी का सबसेट है। इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम ऐसे प्रूव करेंगे, x बिलोंग्स टू ए। अगर आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तब भी हमारे पास में क्या आएगा, b है वो c का सबसेट ही आएगा। x बिलोंग्स टू हमने b लिया था, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था कि x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू हमने b लेके स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट b में है वो एलिमेंट a में भी है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू इनके इंटरसेक्शन में होगा, a इंटरसेक्शन b। यहाँ पे देखो हमारे पास में a एंड b की हम बात कर रहे हैं, a एंड b की बात कर रहे हैं। जो एलिमेंट b में है हमने क्या लिया था, x बिलोंग्स टू b, और हमने क्या प्रूव किया कि x है वो a में भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो x का जो एलिमेंट यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो x का जो एलिमेंट 3 है वो a में भी आ रहा है। इसका मतलब वो कहाँ पे आएगा, a इंटरसेक्शन b में भी आएगा। x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a ऑल्सो। इसका मतलब x है वो a इंटरसेक्शन b में आएगा। x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपके पास में, a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे देखो a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल गिवन है, मुझे यहाँ पे गिवन है कि a इंटरसेक्शन b है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल गिवन है। ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो a इंटरसेक्शन b है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, a इंटरसेक्शन c, देन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, सेट a ले रखा है, यहाँ पे मैंने सेट b ले रखा है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो पार्ट है उसको हमें क्या बोलेंगे, a इंटरसेक्शन। यहाँ पे मैं c ले रखा है तो यहाँ पे मैं c लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन c। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है वो इंटरसेक्शन में आता है। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो x है वो c से भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे x है वो c से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। x किस से बिलोंग करेगा, c से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास में डायरेक्ट आ गया था x बिलोंग्स टू c, और a को जब हम सोल्व करेंगे तो इतना स्टेप करने के बाद आ रहा x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से भी मैं क्या बोल सकता हूँ, b है वो c का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। a इंटरसेक्शन c अगर मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना के यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, ए सेट को बनाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं सी सेट को बनाऊंगा। तो ए सेट में एलिमेंट क्या, 1 2, तो 1 को हमें यहाँ पे लिखना है, 2 को यहाँ पे लिखना है। सी सेट में 3 आ रहा है, यहाँ पे ए में भी 3 आ रहा है, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वहाँ पे 3 आएगा। अब सी सेट में क्या लिख दूंगा, 4,5, 4 आएगा, 5 आएगा। ये सी सेट हो गया, ये हमारा ए सेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में क्या आ रहा है, मेरे पास में ओनली 3 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब जो x है वो a में है, वो किस में होगा, वो यहाँ पे c में भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था कि x बिलोंग्स टू c, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, b है वो c का सबसेट हो जाएगा।
अब मैं सेकंड पार्ट को इसका सोल्व कर देता हूँ। सी को हमें क्या प्रूफ करना है, बी का सबसेट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसमें यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट वाई लूँगा और मुझे वो क्या प्रूफ करना है कि वो वाई है वो बी सेट से बिलोंग कर जाए। सेम स्टेप हम करेंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लेट वाई बिलोंग्स टू सेट सी। तो वाई अगर सेट सी में है तो सी है वो किसका सबसेट हो जाएगा, सी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन सी का। तो मैं क्या लिख दूंगा, y बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। यहाँ पे देख सकते हो अगर मैंने दो सेट ले रखे हैं ए एंड सी, ए एंड सी, ए यूनियन सी में मेरे पास में ये पूरा का पूरा एरिया आएगा। अब अगर कोई एलिमेंट सी के अंदर है तो वो एलिमेंट किस में आएगा, ए यूनियन सी में भी होगा। तो सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए यूनियन सी। वाई अगर सी से बिलोंग कर रहा है तो वाई ए यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा। अब हमारे पास में क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है कि ए यूनियन बी है वो इक्वल है किसके, ए यूनियन सी के। ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, ए यूनियन सी की जगह ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ए यूनियन बी। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, y बिलोंग्स टू सेट ए, यूनियन है तो यहाँ पे और लगाना है, y बिलोंग्स टू सेट बी। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने y किस में लिया था, c में लिया था, और यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, y है वो किस में आ गया, b में आ गया। तो यहाँ से आप क्या लिख दो कि y बिलोंग्स टू c and y belongs to b also, therefore c is a subset of b। इसका मतलब क्या है कि y अगर c का एलिमेंट है, अगर वो y b में भी आ रहा है, इसका मतलब c है वो b का सबसेट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सेम अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूं तो y बिलोंग्स टू a आ गया। ठीक है, हमने क्या लिया था कि y है वो c में है और यहाँ पे हमारे पास आ गया y बिलोंग्स टू a आ गया। y c सेट में बिलोंग कर रहा, y a सेट में भी बिलोंग कर रहा। इसका मतलब y है वो किस में बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन c में बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि y है वो किस में बिलोंग करेगा, हमें गिवन क्या है, a इंटरसेक्शन c। ये किसके इक्वल गिवन है मुझे, a इंटरसेक्शन b के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे जो मैंने a इंटरसेक्शन c लिखा है उसकी जगह हमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा a इंटरसेक्शन b। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y है वो सेट a से बिलोंग कर रहा है एंड y है वो सेट b से बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या लिया था कि y है वो सेट c में है और हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि y है वो सेट b में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं कि c है वो सबसेट हो गया b का। तो आप कैसे भी इसको प्रूफ कर दो, यहाँ से कर दो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दो। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 में क्या आया था कि b है वो सबसेट है c का, सेकंड में क्या है कि c है वो सबसेट है किसका, b का। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि b है वो किसके इक्वल हो जाएगा, b है वो किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना था। फर्स्ट मेथड तो ये इसका। अब सेकंड मेथड से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड मेथड से सोल्व करने के लिए a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो गिवन क्या मेरे पास में a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको क्या बता रखा है कि अगर मुझे यहाँ पे b यूनियन c का अगर मैं a के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखो। इसको सोल्व करने के लिए देखो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 + 4 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 3, यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया। उसके बाद 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4। तो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखो 2 की जगह a, मल्टीप्लाई की जगह इंटरसेक्शन, 3 की जगह b, प्लस की जगह यूनियन
एंड 4 की जगह सी है। तो इसको जब मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो ए इंटरसेक्शन है तो इसके साथ मैं बी लिख दूंगा। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3, तो ए इंटरसेक्शन है उसके साथ बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। प्लस की जगह यूनियन है तो यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे यूनियन लगा दिया। इसके बाद में 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4। ए इंटरसेक्शन को मैं सी के साथ लूँगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन सी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमारे पास में जो गिवन है ये फर्स्ट वाला, इसका यूज़ करूँगा, ए यूनियन बी इक्वल गिवन है ए यूनियन सी के। अब इसके दोनों तरफ मैं यहाँ पे क्या लूँगा, इंटरसेक्शन बी, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन के साथ बी लेना है, ए यूनियन बी, और यहाँ पे गिवन है ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन के साथ बी, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन के साथ बी। 2x इक्वल्स टू, अगर मुझे यहाँ पे 1 गिवन है, इसको मैं दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, 4x इक्वल्स टू कितना 2। तो यहाँ से भी कितना आएगा वैल्यू मेरे पास में, देखो 2x इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ से भी x इक्वल्स टू कितना 2/4 1/2। तो सेम नंबर से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल गिवन है तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ इंटरसेक्शन के साथ बी हम लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसको हमें कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए मैं अगर वेन डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे ए सेट ले रखा है, यहाँ पे हमने बी सेट ले रखा है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो ये एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बोलेंगे। अब इसका मुझे अगर इंटरसेक्शन लेना किसके साथ, बी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। ए यूनियन बी एंड बी में कॉमन एरिया कौन सा है, यहाँ पे देखो बी वाला जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉमन आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बी के इक्वल होगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, इसमें हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करेंगे। इंटरसेक्शन बी को मैं ए के साथ लिखूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे यूनियन है तो हम यूनियन लिखेंगे। उसके बाद सी के साथ क्या लिख दूंगा, इंटरसेक्शन लगा के मैं बी लिख दूंगा। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। बी इक्वल्स टू सी हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, इंटरसेक्शन बी के साथ, तो हमारे पास में बी आ गया। अब मुझे यहाँ पे सी भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमने यहाँ पे जो गिवन है इसी के साथ हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सी कर देंगे। तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारे पास में गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन सी हमें दोनों तरफ लेना, इंटरसेक्शन सी बोथ साइड्स। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो इसमें तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो ए यूनियन सी, तो ए लिखूंगा यहाँ पे सी लिखूंगा। यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का ये जो एरिया है वो ए यूनियन सी में आएगा। अब हमसे क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कि ये जो सी है इसका हमें इंटरसेक्शन लेना, सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन पार्ट है दोनों में, ए यूनियन सी एंड इंटरसेक्शन में जो कॉमन पार्ट है वो सी वाला होगा, तो ये जो पार्ट है वो कॉमन आएगा। तो इक्वल्स टू में मैं क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। तो ए के साथ क्या लिख दूंगा, इंटरसेक्शन लगा के सी, तो ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे यूनियन है तो हमने यूनियन को लिखा। उसके बाद बी के साथ क्या लिख देंगे, इंटरसेक्शन लगा के सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी।
B इक्वल्स टू C फाइंड आउट करने के लिए ये जो RHS वाला पार्ट है ये वहाँ पे इक्वल आना चाहिए। C इक्वल्स टू कितना आ गया था हमारे पास में, A इंटरसेक्शन C यूनियन यहाँ पे B इंटरसेक्शन C, यूनियन B इंटरसेक्शन C तो ठीक है, C इंटरसेक्शन B या फिर B इंटरसेक्शन C दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखो B इंटरसेक्शन C है वो C इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है। B इक्वल्स टू अगर 1 2 3 लेता हूँ, C इक्वल्स टू मैंने 2 4 6 ले रखा है, तो यहाँ पे देखो B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल आएगा, B एंड C में जो कॉमन है, B एंड C में कॉमन क्या है, 1 है क्या, नहीं है, 2, यहाँ पे 2 कॉमन है तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से देखो C इंटरसेक्शन B, तो C एंड B में कॉमन क्या, देखो 2 है क्या, 2 यहाँ पे आ रहा है तो एक एलिमेंट तो 2 आएगा, उसके बाद 4 6 भी नहीं है तो दोनों में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है। तो B इंटरसेक्शन C या फिर C इंटरसेक्शन B दोनों इक्वल होते हैं। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में आपको बता रखा कि इंटरसेक्शन है वो क्या होंगे, दो सेट के कॉम्यूटेटिव होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये पार्ट तो हमारा इक्वल हो जाएगा। अब इसको हमें किसके इक्वल लाना है, इसको हमें इक्वल लाना है A इंटरसेक्शन B के, और हमें यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है, गिवन क्या कि A इंटरसेक्शन B है वो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। इस कंडीशन का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पुट A इंटरसेक्शन C, पुट A इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। इसका रीजन क्या लिख देंगे, रीजन में हम लिखेंगे हमें गिवन है A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन C के इक्वल हमें गिवन है, तो यहाँ पे जो A इंटरसेक्शन C है उसकी जगह मैं A इंटरसेक्शन B लिखूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, A इंटरसेक्शन C की जगह A इंटरसेक्शन B, उसके बाद यहाँ पे देखो यूनियन लगा के यहाँ पे ये जो मेरे पास में B इंटरसेक्शन C है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पे लिख दूंगा C इंटरसेक्शन B एंड इक्वल्स टू में क्या है C, तो इक्वल्स टू में C, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2, या फिर आप इसको एक बार रीअरेंज कर लो, तो C इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा, C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन है तो यूनियन, फिर C इंटरसेक्शन B, C इंटरसेक्शन B, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों में RHS वाला पार्ट यहाँ पे सेम है तो LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना है वो यहाँ पे देखो। फर्स्ट मेथड में क्या लिखना है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, टू प्रूफ में B इक्वल्स टू C, तो B को हमें C का सबसेट प्रूव करना है, C को B का सबसेट प्रूव करना है। A B C ये 3 सेट ले रखें, इनको आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना एग्जाम में, ये आपको ओनली समझाने के लिए लिखा जिससे समझ में आ जाए कि x बिलोंग्स टू, अगर मैं B ले रहा हूँ तो x है वो A यूनियन B में भी होगा। यहाँ पे देखो अगर कोई एलिमेंट B सेट का है तो वो A यूनियन B में भी होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर A यूनियन B में है तो A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, A यूनियन C। यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है, तो x है वो A से बिलोंग करेगा या फिर वो C से बिलोंग करेगा। यहाँ पे देख सकते हो A यूनियन C, A यूनियन C के जो एलिमेंट है वो या तो किससे आ रहे हैं, सेट A से हैं, या फिर वो किस में होंगे, सेट C में होंगे। देखो 1 2 3 सेट A में है, उसके बाद में 3 4 5 सेट C के एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो हमने x बिलोंग्स टू B लिया था, x बिलोंग्स टू C आ गया इस केस से, तो B है वो C का सबसेट होगा, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से जब सोल्व करोगे कि x हमने B में लिया था, x A में भी आ गया, x अगर B में भी है A में भी है, इसका मतलब वो x A इंटरसेक्शन B में होगा। देखो x अगर A में है B में है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो A इंटरसेक्शन B में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल गिवन है, A इंटरसेक्शन C के इक्वल गिवन है। A इंटरसेक्शन C का मतलब क्या है
कि वो एलिमेंट है ए में भी है एंड सी में भी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू सी। यहाँ पे देख सकते हो a इंटरसेक्शन c में 3 आ रहा है। 3 a सेट का एलिमेंट भी है, 3 यहाँ पे c सेट का एलिमेंट भी है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि b है वो c का सबसेट है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिख रखा है। उसके बाद में हमें c को b का सबसेट प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे y बिलोंग्स टू c लूँगा। c में है तो वो a यूनियन c में भी बिलोंग करेगा। c का जो भी एलिमेंट है वो a यूनियन c में भी आएगा। उसके बाद में a यूनियन c है वो हमें किसके इक्वल गिवन है, a यूनियन b के। तो यहाँ पे लिख दूंगा a यूनियन b। यूनियन का मतलब और होता है y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। y बिलोंग्स टू c हमने लिया था, यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब c है वो b का सबसेट होगा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो y c में आ रहा है, y a में आ रहा है। इसका मतलब y a इंटरसेक्शन c में आएगा। c सेट में यहाँ पे मेरे पास में 3 आ रहा है, c सेट में मेरे पास में 3 आ रहा है, a में भी यहाँ पे 3 आ रहा है। तो a इंटरसेक्शन c में भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c a इंटरसेक्शन b के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a इंटरसेक्शन b। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब y बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से भी हम क्या लिख देंगे, c है वो b का सबसेट होगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से b c का सबसेट है, c भी b का सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है जब b इक्वल्स टू c हो जाएगा। फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकंड मेथड में क्या करना है, a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c गिवन था। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या लूँगा, इंटरसेक्शन b लूँगा। इंटरसेक्शन b लूँगा, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर दिया। और ये किसके इक्वल होता है, ये b के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम b पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में अगेन हमें यहाँ पे यूज करना होगा इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन c लगाऊंगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन c लगाऊंगा। ये किसके इक्वल होगा, c के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा। a इंटरसेक्शन c को मैं पुट कर दूंगा a इंटरसेक्शन b, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद में देखो b इंटरसेक्शन c है वो किसके इक्वल होता है, c इंटरसेक्शन b के। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा c इंटरसेक्शन b। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से RHS वाला पार्ट यहाँ पे इक्वल है, तो LHS भी यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो b इक्वल्स टू हम c लिख देंगे। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लेंथी है, लेंथी बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।